नमस्कार दोस्तों। जब भी हम कोई डिग्री लेने जाते हैं तो बेसिकली हमारे दिमाग में एक प्रश्न आना ही चाहिए कि जो हम डिग्री ले रहे हैं उससे फ़ायदा क्या हमें मिलने वाला है। और जब हम बीए करने जा रहे हैं तो ये प्रश्न बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि लोग कहते हैं कि बीए करना बिल्कुल बेकार है, वेस्ट ऑफ टाइम है, इससे कोई फ़ायदा नहीं मिलता। तो हे गाइस, आज के इस वीडियो में हम आपकी ये कन्फ्यूज़न क्लियर करने का प्रयास करेंगे। हमेशा अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें और फिर बेल आइकॉन पर क्लिक करें। तो हे गाइस, मैं अशोक सिंह और आप देख रहे हैं अलग क्लासेस। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो अगर हम बीए की बात करें तो ये 3 वर्ष का कोर्स है जो कि कंप्लीट करने के बाद आपको स्नातक की डिग्री मिलती है। और इस कोर्स की सबसे ख़ास बात ये है कि कोई भी कमज़ोर से कमज़ोर लड़का भी बीए ईज़िली कर सकता है। और इसमें फ़ीस भी बहुत कम लगती है। ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिनके पास कम पैसे होते हैं और वो अच्छी पढ़ाई या फिर पढ़ाई करने में असमर्थ होते हैं। तो अगर आप बीए करना चाहते हैं तो यहाँ पर काफ़ी कम खर्च करके, काफ़ी कम फ़ीस पे करके आप ईज़िली बीए की डिग्री ले सकते हैं। एंड बीए की डिग्री लेने के बाद आप स्नातक हो जाते हैं, ठीक है? यानी आप बैचलर डिग्री प्राप्त कर लेते हैं। तो सबसे पहला फ़ायदा है कि कम फ़ीस में आपको बैचलर की डिग्री मिल जा रही है। दूसरा फ़ायदा कम दबाव वाला है, क्योंकि इसका जो सिलेबस है वो बहुत ही आसान होता है। इस तरीके से स्ट्रक्चर किया जाता है क्योंकि अधिक से अधिक लोगों को ये ईज़िली समझ आ जाए। और साथ ही साथ सब आर्ट के सब्जेक्ट होते हैं, तो यहाँ पर आपके दैनिक जीवन में कहीं न कहीं उनका यूज़ होता रहता है, ठीक है? तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आप ईज़िली कम प्रेशर में, कम दबाव में इसे हैंडल कर लेते हैं, ईज़िली तैयार कर लेते हैं। तीसरा जो फ़ायदा है वो है फ़ेल होने की कम संभावना। अब चूँकि चीज़ें आसान होती हैं, सपोज़ करिए अगर आप बीए कर रहे हैं तो आपको हिंदी मिल गया, इसके अलावा आपको हिस्ट्री मिल गया, ठीक है? ज्योग्राफ़ी मिल गया, पॉलिटिकल साइंस मिल गया। तो ये सारे सब्जेक्ट जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा टफ़ नहीं होते हैं, ठीक है? और आसान होते हैं, पढ़ने में काफ़ी मज़ा भी आता है। तो जो चीज़ें आसान होती हैं और पढ़ने में मज़ा आता है, उसमें फ़ेल होने की संभावना बहुत कम होती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि बीए में बहुत कम लोग फ़ेल होते हैं। ऐसे ही लोग फ़ेल होते हैं जिनको लिखना भी नहीं आता। अगर आपको लिखना आता है तो बीए में आप फ़ेल नहीं हो सकते, ठीक है? तो यहाँ पर एक अच्छी खासी पॉसिबिलिटी जो है वो ये हो जा रही है कि आप फ़ेल नहीं होंगे, आपका अच्छा खासा मार्क्स आ पाएगा। बीए करने का चौथा फ़ायदा है आसान और रोज़गार परक सिलेबस इसका। पहली बात तो यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि बीए में आपको वो सब्जेक्ट मिलते हैं जो कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के एंट्रेंस एग्ज़ाम में या फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो जीएस का पेपर होता है उससे रिलेट करते हैं। तो आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप बीए करते हैं, बीए में सपोज़ करिए आपकी ज्योग्राफ़ी है, इसके अलावा पॉलिटिकल साइंस है, ठीक है? एंड और भी कोई सब्जेक्ट सपोज़ करिए हिस्ट्री है, तो ये जो तीनों सब्जेक्ट हैं ना, इन तीनों का कॉम्बिनेशन आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प करेगा। तो यहाँ पर रोज़गार परक सिलेबस इसका होने के कारण आपको फ़ायदा मिलता है। और सबसे ज़्यादा फ़ायदा तब मिलता है जब आप सिविल सर्विस की प्रिपरेशन करने जाते हैं। सिविल सर्विस में आप स्टेट को ले लीजिए, स्टेट सिविल सर्विस, या फिर आप सेंट्रल सिविल सर्विस को ले लीजिए। तो इनमें जो सिलेबस होता है वो कहीं न कहीं आपको बीए के सिलेबस में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है। पहली बात तो ये है कि आप जब भी सिविल सर्विस में जाएँगे तो एक आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट चुनना पड़ता है, जो कि आप बीए के सब्जेक्ट को चुन सकते हैं और काफ़ी अच्छा स्कोर इसमें कर सकते हैं। इसके अलावा जो आपके जीएस के पेपर होते हैं उनमें भी 100% आपको मदद मिलती है। तो ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा है बीए करने का। पाँचवाँ फ़ायदा है बीए के साथ आप तैयारी कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि बीए में आपको बहुत ज़्यादा तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ज़्यादा डीप स्टडी की आवश्यकता नहीं पड़ती। आप 1 आध 2 घंटे निकाल के भी ईज़िली बीए के सिलेबस को तैयार कर सकते हैं। एंड इसके साथ जो आपके पास फ्री टाइम बचता है उसमें आप अपने आप को किसी भी तैयारी के साथ जोड़ सकते हैं। आप एसएससी की तैयारी के साथ जोड़ सकते हैं, आप बैंकिंग की तैयारी के साथ जोड़ सकते हैं। इसके अलावा आप सिविल सर्विस की प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है? तो आप जो भी चाहें उनकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो आपके पास प्रिपरेशन करने के लिए पूरा टाइम होता है। एंड उस प्रिपरेशन के दौरान ही आप ईज़िली बीए का एग्ज़ाम दे सकते हैं। एंड आपका बीए भी कंप्लीट हो जाएगा और साथ ही साथ अगर आप अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करते हैं तो आप ईज़िली सेलेक्ट भी हो जाएँगे, आपको जॉब भी मिल जाएगी इस बीए की तैयारी के साथ ही साथ। तो एक बड़ा फ़ायदा ये भी है। इसका छठा फ़ायदा है कि जितनी भी सरकारी नौकरियाँ उनमें अधिकतर सरकारी नौकरियों में आप बीए के बेसिस पर अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बीए करने के बाद आप इन सरकारी नौकरी को नहीं कर पाएँगे। जैसे सिविल सर्विस हो गई, एसएससी हो गई, बैंक हो गया, रेलवे हो गया, कोई स्टेट की वैकेंसी है, ठीक है? इन सारी वैकेंसी में ईज़िली अगर आप बीए किए हुए हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं एक अच्छे पोस्ट पर, जहाँ पे आपको काफ़ी अच्छी खासी सैलरी मिलेगी। तो अगर कोई कहता है कि नहीं, बीए करने के बाद आप इन सब
इन सब प्रकार का अवसर आपको नहीं मिलेगा, तो ये बिल्कुल लोग गलत कहते हैं। हाँ, ये है कि एसएससी वगैरह का सिलेबस थोड़ा-सा टिपिकल हो जाता है, क्योंकि आप बीए में आर्ट पढ़े होते हैं और जो आप एसएससी की प्रिपरेशन करते हो उसमें मैथमेटिक्स होता है, रीज़निंग होता है। तो ये जो 2 चीज़ें हैं वो आपको थोड़ा-सा परेशान कर सकती हैं, लेकिन अगर आप अच्छी प्रिपरेशन करते हो तो ये भी जो परेशानी है वो दूर की जा सकती है। 7वां फ़ायदा देख लेते हैं, तो आप किसी भी प्रोफ़ेशनल कोर्स में एंट्री ले सकते हैं। अब बीए करने के बाद बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। जैसे बीए करने के बाद आप चाहो तो आप एलएलबी कर सकते हो, ठीक है? एलएलबी कर लोगे तो आपको फ़ायदा ये होगा कि आप ईज़िली वकील बन सकते हो। इसके अलावा एलएलबी करने के साथ ही साथ आपके पास जज बनने की भी एलिजिबिलिटी प्राप्त हो जाती है। तो आप इससे आगे यानी बीए से आगे भी कुछ कोर्सेज़ करके आप अपना करियर बना सकते हो, एमबीए वगैरह भी आप कर सकते हो। बीए करने के बाद एक 8वां और बड़ा फ़ायदा है टीचर बनने का। अब बीए करने के बाद अगर आप प्राइमरी में, अपर प्राइमरी में टीचर बनना चाहते हैं तो आप डीएलएड कर सकते हैं, बीएड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप जूनियर में, इसके अलावा अगर आप 10th एंड 12th के टीचर बनना चाहते हैं तो बीएड करने के साथ आप टीजीटी, पीजीटी की प्रिपरेशन कर सकते हैं। अपने ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट के साथ आप इजीली टीजीटी दे सकते हैं। अगर इसी सब्जेक्ट से आप परास्नातक भी कर लेते हैं, एमए भी कर लेते हैं, तो आप इजीली पीजीटी भी दे सकते हैं। तो आपका वो सब्जेक्ट काफ़ी अच्छा प्रिपेयर हो जाता है एंड आप काफ़ी अच्छे तरीके से फाइट कर पाते हैं और टीचर बन जाते हैं। इसके अलावा आप अगर चाहें तो नेट जेआरएफ करके आके पीएचडी भी कर सकते हैं और प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के भी चांसेस यहाँ पर बन जाते हैं। तो कोई अगर आपसे ये कहे कि नहीं बीए करने के बाद कोई फ़ायदा नहीं है, तो बिल्कुल वो आपको गुमराह कर रहा है। बहुत सारे फ़ायदे हैं और मैं तो कहूँगा कि बीए करना चाहिए बिल्कुल। अगर आप के पास जो भी टारगेट है, आपका जो भी टारगेट है, मान लीजिए आपका टारगेट सिविल सर्विस है, तो अगर आप बीए करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। क्योंकि अगर आप इसके अलावा अगर बीएससी करते हैं तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा समय इन्वेस्ट करना पड़ेगा, उसमें पढ़ना पड़ता है बहुत ज़्यादा। क्योंकि वहाँ पे जो सिलेबस होता है वो काफ़ी टिपिकल होता है, मैथमेटिक्स होता है, फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री होता है, जूलॉजी बॉटनी होता है, तो उसमें आपको काफ़ी अध्ययन की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पर आप कम अध्ययन करके और बहुत अच्छी प्रिपरेशन करके ईजिली आप जॉब ले सकते हैं। तो गाइस, आप बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी, कमेंट में लिख के। इसके अलावा बीएससी करने के फ़ायदे, बीकॉम करने के फ़ायदे पर भी हम वीडियो जल्दी ही जल्दी लॉन्च करेंगे, जो कि आप इजीली इसी वीडियो के फर्स्ट कमेंट में प्राप्त कर सकते हैं। तो आप फर्स्ट कमेंट को ज़रूर विजिट करिएगा, वहाँ से आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल पाएगी। तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो, इसे अधिक से अधिक शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं एक नए सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।